Assalamu alaikum students. I am Adil Amjad and this is video lecture number 3 Fundamentals of Computer. आगे जाने से पहले पिछले लेक्चर का रिकैप ले लेते हैं. लास्ट टाइम हमने रीड किया था एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, अबेकस, नेपियर-स्पोंस एंड पास्कल लाइन, हाउ दीज मशीन्स वर्क, स्ट्रक्चर क्या था इनका और बेसिकली इनके ऑपरेशंस क्या थे, क्या क्या ऑपरेशंस वो परफॉर्म कर सकते थे. सो आज के ऑब्जेक्टिव रीड करने से पहले एक क्वेश्चन आया था मेरे पास. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन. सो अगर आप इस स्लाइड की तरफ देखें, लास्ट टाइम हमने देखा था एवोल्यूशन मींस इम्प्रोवाइजिंग फ्रॉम वन टेक्नोलॉजी टू अनदर टेक्नोलॉजी. हमारे पास जो डार्क एरा के अंदर मशीन्स आई थी, डार्क एजेस में जो मशीन्स आई थी, दीज आर मैकेनिकल मशीन्स. सिंपल वर्ड में अगर मैकेनिकल मशीन्स को डिफाइन किया जाए, so मैकेनिकल मशीन्स आर दीज टाइप्स ऑफ मशीन्स which can be worked if we apply any physical force on it. जब तक आप इस पे कोई फिजिकल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे ये मशीन ऑपरेट नहीं करेंगी. लाइक बैकस हमने देखा, उस पर आपको फिजिकली कोई ना कुछ इनपुट देना पड़ता था, फिर वो आपको काउंटिंग करके प्रोवाइड करती थी. इसी तरह आपके पास मशीन थी नेपियर स्पॉन्स कि आप उसके ऊपर कोई ना कोई फिजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, देन वो आपको एक रिजल्ट प्रोवाइड करेगी. लेकिन जो नेक्स्ट मशीन हमारे पास आई थी लाइक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन, अब इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन को किसी टाइप की फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है. इट्स ऑपरेट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑटोमेटिकली ऑपरेट करती है अगर आप इसको इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं. लाइक पास्कल लाइन, आगे हमारे पास जितनी मशीन्स आ रही हैं, these are the electromechanical machines and some of them are the digital electronic machines. So basic difference इनमें यही है, mechanical machines need a physical force whereas electromechanical machines need electricity to operate themselves. अब आ जाएं आज के objectives की तरफ. Today objectives are you will be able to differentiate between all the devices and define the structure and the working of all the devices. आज हमारी एवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर्स कंप्लीट हो जाएंगी. इसके बाद आपको पता हो कि आपकी मशीन्स का स्ट्रक्चर क्या है और आप उनको डिफ्रेंशिएट कर सकें आपस में सब डिवाइसेस को. लाइक आपके पास क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेपियर स्पॉन्स एंड पास्कल लाइन. उसमें आपने डेट को डिफाइन करना है, उसमें आपने उनके ऑपरेशन को डिफाइन करना है, एक्सेट्रा जो उसका स्ट्रक्चर है वो डिफाइन करके उनको आपस में डिफ्रेंशिएट करना है. सो फोकस देना है कि आप इसको डिफ्रेंशिएट किस तरह कर सकते हैं. Okay, so let's start with the difference engine. Last time हमने abacus, Napier response, Pascal line को read कर लिया था. So today's topic is difference engine or analytical engines. In 1822, a English mathematician of Cambridge University provides the idea of difference engine. चार्ल्स बेबेज ने एक आइडिया प्रोवाइड किया 1822 में. एक मशीन जिसका साइज ऑलमोस्ट एक रूम जितना था. अनफॉर्चुनेटली उसको कंप्लीट नहीं कर सका, बट ही लेट डाउन द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर. आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर में क्या है, आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं, आप डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं और आप एक फास्ट कैलकुलेटिंग इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं. इससे पहले जो हमने मशीन्स देखी थी उनमें आप डाटा स्टोर नहीं कर सकते थे, उनसे आप डाटा को रिट्रीव नहीं करवा सकते थे. कुछ मशीन्स तो बिल्कुल जो थी वो मैकेनिकल मशीन्स थी, मीन आप उसको फिजिकल फोर्स जब तक अप्लाई नहीं करते थे वो ऑपरेट नहीं करती थी. लेकिन चार्ल्स बेबेज ने जो आपको आइडिया प्रोवाइड किया था मॉडर्न कंप्यूटर्स का, वो कंप्यूटर्स बेस करते थे बेसिकली आपके पास जो कि डाटा को स्टोर भी कर सकें, डाटा को रिट्रीव भी कर सकें. सो 1822 डिफरेंस इंजन, और 1822 के बाद द आइडिया ही प्रोवाइडेड वाज अ एनालिटिकल इंजन. आफ्टर 11 ईयर्स जो आइडिया से प्रोवाइड किया था वो एनालिटिकल इंजन का था. अनफॉर्चुनेटली एनालिटिकल इंजन भी कंप्लीट नहीं हो पाया. क्यों कंप्लीट नहीं हो पाया? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज ऑफ दैट टाइम, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि चार्ल्स बेबेज इसको कंप्लीट करता था, बट ही लेट डाउन द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर. दैट्स व्हाई ही इज अ फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर. लेटर इसी के सिस्टम्स को आगे जाके एडा लवलेस का नाम हमने सुना हुआ है. शी इज कंप्लीटेड द आइडिया ऑफ Charles Babbage computer and she was the student of Charles Babbage. अगर मशीन की बात करें, so this is how Charles Babbage machine look like.
आपके पास ये जितनी स्लाइड्स आपको नजर आ रही हैं, दीज आर ऑल द नंबर्स, ये सारे नंबर्स थे इन स्लाइड्स के ऊपर। एंड दिस मशीन इज टोटली अ इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन। इस मशीन को आप मैकेनिकल मशीन नहीं कह सकते, ये आपके पास टोटली जो थी वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी। सो पॉइंट आउट करने की क्या चीजें हैं? Difference engine developed in 1822, and later he come up with the idea of the analytical engine. Analytical engine आगे जाके कन्वर्ट हुआ in the form of Mark 1, जो हम इसी चैप्टर में आगे जाके रीड करेंगे। नेक्स्ट इज Hollerith desk. In 1890, Herman Hollerith, American scientist, invented a tabulating machine. अब ये जो मशीन थी, दिस इज अ मशीन जिसने फर्स्ट टाइम कार्ड रीडर्स की बेस के ऊपर होल्स को रीड करना स्टार्ट कर दिया, काउंटिंग को स्टार्ट कर दिया। काउंट करते थे जितने आपके पास इंडिकेटर्स थे मशीन के ऊपर, जो कि पंच कार्ड के ऊपर होल्स होते थे, हम होल्स को रीड करते थे और आपको एक काउंटिंग का रिजल्ट प्रोवाइड कर देते थे। सो फर्स्ट टाइम जो पंच कार्ड का फिनोमेना यूज हुआ था वो हॉलरिथ डेस्क में यूज हुआ था। इसको डेस्क किस लिए कहते हैं? क्योंकि इसकी जो शेप थी वो बिल्कुल आपके पास डेस्क लाइक थी। इस मशीन से कुछ अचीवमेंट्स थी कि इस मशीन ने 1890 में जो अमेरिकन सेंसस हुआ था उस सेंसस में इसने वर्क किया था, और फर्स्ट टाइम किसी आप कह सकते हैं कि ऑटोमेटिकली काउंटिंग का प्रोसेस यूज हुआ था सेंसस के अंदर। सो ये मशीन इस तरह की दिखती थी। इसमें अगर आप इसको देखें, सो दीज आर द डायल्स और इंडिकेटर्स। ये आपके पास डायल्स और इंडिकेटर्स थे जो कि होल्स को रीड करते थे, आपके पास कितने होल्स रीड हुए कार्ड के ऊपर। शेप इसकी बिल्कुल डेस्क की तरह की है, जिस तरह आपके पास एक डेस्क होता है। एंड दीज आर द कार्ड्स, ये आपके पास कार्ड्स हैं, पंच कार्ड्स हैं जिनके ऊपर मल्टीपल होल्स हुए हैं। जब इन होल्स को इन इंडिकेटर्स के सामने रख दिया जाता था, सो ये इंडिकेटर्स आपको नंबर्स बता देते थे कि क्या नंबर्स हैं जिसको इसने काउंट किया है, बेसिकली हाउ मेनी होल्स आर ऑन द कार्ड्स। और ये कार्ड रीडर्स, दीज इंडिकेटर्स और डायल्स count the number of holes. After completing this Hollerith desk, Herman Hollerith started a company with the name of TMC. So TMC stand for Tabulating Machine Company. Tabulating क्योंकि इसकी मशीन का नाम था, बेसिकली दिस इज अ टेबुलेटिंग मशीन। आगे जाके दिस मशीन कन्वर्टेड इट नेम इनटू अ IBM। अब IBM क्या है जिसकी मशीन्स आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं। IBM stands for International Business Machine. So founder of the IBM is Herman Hollerith। कुछ 1905 के अंदर बेसिकली TMC का नेम कन्वर्ट हुआ इनटू अ IBM। सो पॉइंट आउट करने की चीजें क्या हैं? In 1890, a scientist Herman Hollerith creating a machine, tabulating machine. Hollerith desk is also known as a tabulating machine. Works on the card reader, which sends the holes on the punch card and display the result. TMC, Tabulating Machine Company, converted into a IBM. This is all for the Hollerith desk. Next is slide rule. Slide rule invented in 1920 by William Oughtred. He is a English mathematician. This machine very useful to solve multiplication and division on that time, which is a complex task for any machine to multiply a huge number and divide a numbers into a decimals. So this is the first machine which is able to calculate a number in a decimal forms or multiply a numbers into a exponent forms. Slide rule is basically invented on the idea of logarithms. Logarithms like in the idea of exponents, 2 to the power of 10, what is the 2 to the power of 8? These are the logarithms. So slide rule is a machine which is able to calculate the logarithms or huge numbers. So this is how slide rules look like. अगर आप इस पे देखें तो आपके पास 3 मेन पार्ट्स हैं इस मशीन के। नंबर 1 इज कल्सर, ये आपके पास कल्सर है। Cursor is the
रोटेटेबल, इसको आप रोटेट कर सकते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। हार्ड लाइन कहते हैं इसको, या आप इसको रूलर कह सकते हैं। दीज आर द रूलर्स जिस पर नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं। एक स्पेशल फिनोमिना ऑपरेशन फिनोमिना है जिसके थ्रू आप इसको रूलर को कोई भी नंबर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज द स्लाइड। एक स्लाइड है जो कि कर्सर के साथ साथ रोटेट हो सकती है। सो थ्री मेन पार्ट्स थे इस मशीन के। इन फ्यूचर दिस मशीन इज कन्वर्टेड इनटू अ पॉकेट कैलकुलेटर। वो कैलकुलेटर्स जो आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं, दिस कैलकुलेटर इज बेसिकली अ फाउंडेशन ऑफ अ स्लाइड रूल। स्लाइड रूल से ये फाउंडेशन डेवलप हुई और आजकल आप लोग एक पॉकेट कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं जो कि आपको एक फास्ट रिजल्ट प्रोवाइड करके दे देते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग नंबर्स। और एक अच्छे खासे लॉन्ग नंबर्स हम लोग पॉकेट कैलकुलेटर्स के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन भी हमारे पास, डिफाइन डिफरेंशिएट बिटवीन नेपियर-स्टोन्स एंड स्लाइड रूल। सो जो फर्स्ट डिफरेंस है इनमें, वो डिफरेंस है कि नेपियर-स्टोन्स इज द इन्वेंटर ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम को नेपियर-स्टोन्स ने इन्वेंट किया था। एंड स्लाइड रूल इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ द लॉगरिथम। ये लॉगरिथम के आइडिया के ऊपर बेस कर रही है, हाउ टू कैलकुलेट अ लॉन्ग नंबर्स। सेकंड क्या है, स्लाइड रूल इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन। इस पर आपको किसी टाइप के सेल की जरूरत पड़ती है टू रोटेट द कर्सर और स्लाइड, वेयर एज नेपियर बॉन्ड्स इज अ प्योरली मैकेनिकल मशीन। उसके बाद आपने अगर इनको डिफरेंशिएट करना है तो टाइमलाइन के साथ डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक मशीन लाइक नेपियर बॉन्ड्स इन्वेंटेड इन द 1640s, वेयर एज स्लाइड रूल इन्वेंटेड इन 1920। सिमिलरली इसके आगे अगर आप इनमें और डिफरेंशिएट करते हैं, डेप्थ में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, सो स्लाइड रूल इज द मशीन विच कैलकुलेट नंबर्स इन द डेसिमल फॉर्म्स। जबकि नेपियर बॉन्ड्स में आपके पास ये फैसिलिटी नहीं थी कि आप नंबर्स को डेसिमल फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। नो डाउट नेपियर बॉन्ड्स जो था आपको फैसिलिटेट करता था फॉर ऑल द अरिथमेटिक ऑपरेशन। आप उस पर डिवीजन भी कर सकते थे, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते थे, but not in the form of a decimal. स्लाइड रूल आपके पास स्मार्ट मशीन थी, फास्ट कैलकुलेटिंग करती थी, एंड दिस इज द बेस ऑफ द पॉकेट कैलकुलेटर। सो नेक्स्ट इज योर होम असाइनमेंट। प्रीवियसली जो आपके पास मशीन्स थी, कोई मेरा ख्याल 12 स्टूडेंट्स ने अपनी असाइनमेंट सेंड की थी, चेक करके उनको वापस जो है सबमिट भी कर दी गई हैं। सो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं की वो प्रीवियसली अबैकस से स्टार्ट करें और लास्ट स्लाइड रूल तक इन मशीन्स को सॉल्व करें। इस टेबल को अगर आपने सॉल्व कर लिया, सो यू कैन बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज मशीन्स। आप इनको इजीली डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, आपको उनका स्ट्रक्चर भी समझ आ जाएगा, आपको उनका ऑपरेशन भी समझ आ जाएगा। सो न्यू डिफरेंस इंजन, इन्वेंटर नेम, कंट्री, इन विच कंट्री डिफरेंस इंजन इज डेवलप्ड, टाइम पीरियड क्या था डिफरेंस इंजन का। अब यहाँ पे डिफरेंस इंजन पूछा गया है, ना कि एनालिटिकल इंजन। ऑपरेशन क्या था डिफरेंस इंजन का, क्या एक बेसिक ऑपरेशन था जो कि परफॉर्म करना चाहता था, उसका कॉन्सेप्ट क्या था, व्हाट इज द कॉन्सेप्चुअल आइडिया ऑफ द डिफरेंस इंजन। एंड लास्ट वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंस इंजन। इसी तरह स्लाइड रूल, इन्वेंटर नेम क्या था, कंट्री क्या थी, टाइम पीरियड, इट्स ऑपरेशन एंड इट्स स्ट्रक्चर, जिसको हमने थोड़ा सा भी डीपली डिफाइन किया। सो कंप्लीट करें होम असाइनमेंट, सबमिट कर दें ऑन द पोर्टल। अगर आप पोर्टल को एक्सेस कर रहे हैं तो पोर्टल के ऊपर सबमिट कर दें, नहीं तो आप फेसबुक के कमेंट बॉक्स के अंदर ही स्नैप लेके इसको जो है अपनी होम असाइनमेंट को सेंड कर दें, मैं वहां पे आपको चेक करके इसको रीसबमिट कर दूंगा। सो दैट इज ऑल, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।